यूक्रेन अब नरम पड़ रहा है रशिया के सामने। और यूक्रेन के राष्ट्रपति का कैसा बयान आया है कल रात को कि लग रहा है उससे कि अब यूक्रेन धीरे धीरे घुटने टेक रहा है। देश पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के आगे घुटने नहीं टेक रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने संकेत दिया कि वो समझौते के लिए तैयार हैं। लगातार बातचीत के बाद कह रहे हैं ज़ेलेंस्की ने दोनेत्स्क और लुहांस्क और नेटो में यूक्रेन को शामिल होने पर खुलकर बात कह दी है। क्या बात कही है अब वो समझिए। उन्होंने अमेरिकी टीवी चैनल ABC को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो यूक्रेन की नाटो की सदस्यता की ओर जोर नहीं लगा रहा है। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, बहुत बड़ा सेंटेंस। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम नाटो पर शामिल होने के लिए जोर नहीं लगा रहे हैं। नेटो ही वो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद असहज हैं। और कहा जाता है कि यही यूक्रेन पर रूसी हमले की सबसे बड़ी वजह है। पुतिन नहीं चाहते कि नेटो उनके किसी पड़ोसी देश तक पहुँच अपनी बना पाए। नेटो क्या है, आप लोगों में से बहुत लोगों को यही नहीं मालूम होगा, तो मैं उनके लिए बता दूं। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्या हुआ था, वो भी आप समझ लीजिए पूरा। नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। इसे बनाने वाले अमेरिका, कनाडा और अन्य पश्चिमी देश थे। इन्होंने सोवियत संघ से सुरक्षा के लिए बनाया था। तब दुनिया दो ध्रुवी थी, एक महाशक्ति अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ मतलब USSR, ठीक है, जिसमें 15 देश टोटल थे। शुरुआत में नेटो के 12 सदस्य थे और जो अब बढ़कर 30 हो गए। नेटो ने बनने के बाद सबसे बड़ी घोषणा ये की थी कि उत्तरी अमेरिका या यूरोप के इन देशों में से किसी पर भी हमला होता तो उसे संगठन में शामिल सभी देशों पर हमला मारेंगे और नेटो सभी देशों को मिलकर मारेगा। लेकिन दिसंबर में 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद कई चीजें बदली। नेटो जिस मकसद से बना था उसकी एक बड़ी वजह सोवियत संघ बिखर चुका था, दुनिया एक ध्रुवी को हो चुकी थी। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा था। सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद रूस बना और रूस आर्थिक रूप से टूट चुका था। रूस एक बात में कुछ तौर पर बिखरने के गम और मुश्किल से खुद को संभाल रहा था। कहा जाता है कि अमेरिका चाहता है कि रूस को अपने खेमे में लिया जाता, लेकिन वो शीत युद्ध वाली मानसिकता से मुक्त नहीं हुआ और रूस को भी USSR की तरह देखता रहा। नेटो के विस्तार को लेकर पुतिन नाराज रहे हैं। मध्य और पूर्वी यूरोप में रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और 2004 में नेटो में शामिल हो गए थे। क्रोएशिया और अल्बानिया भी 2009 में शामिल हो गए थे। जॉर्जिया और यूक्रेन को भी 2008 में सदस्यता मिलने वाली थी, लेकिन अभी इन दोनों को भी बाहर रखा गया है। नेटो पर क्या बोले हैं ज़ेलेंस्की, अब वो आप समझ लीजिए। अमेरिका का एक न्यूज़ चैनल है ABC, ठीक है, उसमें एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि रूस की नेटो में ना शामिल होने की मांग पर वो क्या कहते हैं। तो इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। जब हमें समझ आ गया है कि नेटो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके बाद मैं काफ़ी पहले ही इस सवाल को पीछे छोड़ चुका हूं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो विवादित चीज़ों और रूस के साथ टकराव को लेकर काफ़ी डरता है। नेटो की सदस्यता पाने का हवाला देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटने के बल गिर कर किसी चीज़ की भीख मांग रहे हैं। दो अलगाववादी क्षेत्रों पर क्या बोले हैं रशिया ने, जो उनके सामने तीन कंडीशन है। क्रीमिया जो है उसका वो रशिया का मान ले। यूक्रेन के राष्ट्रपति तीन जो शर्त है वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहले तो वो उनको क्रीमिया जो है उसको मान ले रशिया का, और जो बहुत सारे मैप में अभी भी वो यूक्रेन का हिस्सा दिखाया जाता तो वो ऐसा ना हो, वो रशिया का हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दोनोस्क और लुहांस्क दो इन्होंने अलग बना दी है, उसको मान्यता दे दी है। पुतिन ने जो सिग्नेचर कर दी उसके ऊपर, उसको ही अलग देश मान ले, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, नाटो में शामिल ना हो। बस यही सिंपल सी कंडीशन, बहुत बड़ी कोई कंडीशन नहीं है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नाटो में शामिल होने के लिए अपने जो संकेत दे दिए आप वो समझ ही चुके होंगे, अगर आप जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, लुहांस्क और डोनेत्स्क में जो ये चीज़ें हैं उस पर वो बात करने के लिए तैयार हैं। और थर्ड पॉइंट जो है, अभी इसके लिए उन्होंने कुछ क्लियर नहीं कहा। दो अलगाववादी क्षेत्र पर क्या बोले हैं। यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला करने के एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के दो अलगाववादी रूस समर्थित क्षेत्र लुहांस्क और लुहांस्क स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ज़ेलेंस्की से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि रूस यूक्रेन पर हमला बंद करने के लिए 3 मांगें कर रहा है, जिसमें पहली नेटो में ना शामिल होना, दूसरा क्रीमिया को रूसी क्षेत्र मानना और तीसरा डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र घोषित करना। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ मैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इस सवाल पर ज़ेलेंस्की ने कहा था उनके दरवाजे बातचीत के लिए पूरी तरीके से खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा गारंटी की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अस्थायी तौर पर कब्जा किए गए क्षेत्रों को रूस को छोड़कर किसी ने मान्यता नहीं दी गई और ये अधछद राष्ट्र है, लेकिन हम इस बात पर बात कर सकते हैं कि इस पर समझौता कर सकते हैं कैसे ये क्षेत्र आगे चल सकता है। मेरे लिए ज़रूरी ये है कि इन क्षेत्रों में रह रहे लोग कैसे ज़िंदगी जीने वाले हैं और यूक्रेन का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो भी यूक्रेन में वो कहेंगे वही उन्हें करना है, इसलिए ये सवाल उनकी मान्यता देने से कठिन है।
जेलेंस्की ने यूक्रेन को क्यों नहीं छोड़ा? अब ये भी आपके मन में सवाल होगा, तो वो भी आप सुन लीजिए। इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन राष्ट्रपति से पूछा गया उनके पास देश छोड़ने का मौका था, लेकिन वो क्यों नहीं गए। इस सवाल पर जेलेंस्की ने कहा, मैं अपने राष्ट्र का नागरिक हूँ और वैध तरीके से चुना गया राष्ट्रपति हूँ। उन्होंने कहा कि अगर वो यूक्रेन छोड़ देंगे तो वो जिंदा जरूर रहेंगे, लेकिन वो कभी इंसान नहीं रह पाएंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के रूसी तेल और गैस के आयात को रद्द करने के फैसले का जेलेंस्की ने स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट करके राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुक्रिया भी कहा। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया के दूसरे नेताओं को भी ऐसा कदम उठाने की जरूरत है ताकि पुतिन की युद्ध की मशीन सीधे दिल पर हमला हो। इसके अलावा जेलेंस्की ने मंगलवार को ब्रिटिश संसद को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम देशों के रूस पर भी अधिक प्रतिबंध लगाने की मांग की। रूस की क्या मांग है वो अभी आप बता दें, आप सभी का जो आर्टिकल आप सुन लीजिए। रूसी राष्ट्र पहली बार और रूस की सरकार के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा था कि अगर रूस की शर्तों को मान लिया जाए तो यूक्रेन के खिलाफ बिना देरी के तुरंत सैन्य कार्रवाई को रोकने को तैयार है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को की मांग है कि यूक्रेन अपनी सैन्य कार्रवाई को बंद करे, अपने संविधान में बदलाव करते हुए तटस्थ स्थापित करे, क्राइमिया को रूस के क्षेत्र को मान्यता दे दे, अलगाववादी क्षेत्रों को भी मान्यता देते जो हमने अलग अलग राष्ट्र बना दिए। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस का एक बेहद स्पष्ट बयान है कि पेस्कोव ने समाचार एजेंसी राइट्स के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यूक्रेन की इन शर्तों के बारे में मालूम है और उनसे कहा जा चुका है कि ये सब कुछ जो चल रहा है एक लम्हे को रोका जा सकता है, एक ही मिनटों में रोका जा सकता है। इंटरव्यू के दौरान रूसी सरकार के प्रवक्ता ने साफ किया कि रूस यूक्रेन में किसी जमीन का दावा नहीं कर रहा है और ना ही वो किसी क्षेत्र को कब्जा करना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी कीव की रूस को सौंप देने की मांग सच नहीं है। हम वास्तव में यूक्रेन के सैनिकरण को समाप्त कर रहे हैं, हम इसे ख़त्म करेंगे, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि यूक्रेन अपनी सैन्य कार्रवाई को रोके। उन्हें अपनी सैन्य कार्रवाई को रोकना चाहिए, किसी को कोई गोली ना चलाएं। संविधान में बदलाव या तटस्थ रहने पर रूस का कहना है कि यूक्रेन को अपने संविधान में ऐसे बदलाव करने चाहिए ताकि वो किसी गठबंधन को अपने देश में घुसने से रोक सके। ये टोटल खबर थी बीबीसी की तरफ से। सबसे पहली क्रेडिट तो मैं इनको दे देता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो बयान आया है और रशिया की तरफ से जो सेंटेंस कहे गए, इस वीडियो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।